जय आरसीएम। आज के इस यूएस के वेबिनार में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आज विशेषकर जो हमारे न्यू गेस्ट हैं, जो पहली बार इस सेमिनार को देखने जा रहे हैं, जो पहली बार लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, उन सब का विशेष करके मैं वेलकम करता हूं। मेरा नाम है संजीव गोयनका। मैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में बिलोंग करता हूं। एक बिजनेसमैन हूं और आज से करीबन 17 साल पहले मैंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी पार्ट टाइम। लेकिन सच तो ये है कि ये बिजनेस मैंने अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं किया। मेरे जीजा जी ने मुझे इस बिजनेस में जबरदस्ती ज्वाइन करवाया था। और देखिए, किसी भी साले की मजाल नहीं है कि जीजा को ना कर दे। तो शुरुआती दौर में आरसीएम में ऐसा ही होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई भी व्यक्ति शुरुआती दौर में अपनी मर्जी से नहीं आता है। वो किसी न किसी की ऑब्लिगेशन में आता है, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी पहचान वाले हो सकते हैं। आरसीएम बिजनेस में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बिजनेस से जुड़ चुके हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि इनमें से एक भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आया है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस का सिद्धांत है कि इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आता है। जो भी आता है वो ईश्वर और खुदा की मर्जी से इस बिजनेस में आता है। और आज हमारे जो नए मेहमान आज जो लाइव जुड़ चुके हैं, जो पहली बार इस बिजनेस के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, वो बड़े ही भाग्यशाली हैं, बड़े ही खुशकिस्मत हैं। लेकिन ये बात उनको पता नहीं है। उनको पता नहीं है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा खजाना, उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उनके हाथ लग चुकी है, लेकिन पता नहीं है। जानना चाहेंगे? वो पूंजी है पैसिव इनकम। देखिए, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अलग अलग उद्देश्य से ज्वाइन करता है। कोई इसको पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम के लिए ज्वाइन करता है। कोई व्यक्ति इस बिजनेस में एज ए कैरियर ज्वाइन करता है। कोई इस बिजनेस में रॉयल्टी जैसी इनकम हासिल करने के लिए करता है। कोई व्यक्ति इस बिजनेस को अमीर बनने के लिए करता है। कोई इस बिजनेस को मान सम्मान पाने के लिए करता है। कोई इस बिजनेस को समाज सेवा की दृष्टि से करता है। कोई इस बिजनेस को देश सेवा की दृष्टि से करता है। आपके भी अपनी रीजन हो सकते हैं। उसी तरह इस बिजनेस को नहीं करने का भी बहुत सारे रीजन होते हैं। जो मेन कारण है इस बिजनेस को, इसकी ताकत को नहीं समझने की, इसकी पावर को नहीं समझने की, वो है एक्टिव इनकम। इस पूरे पृथ्वी पर देश के, दुनिया के हर व्यक्ति वो एक्टिव इनकम के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। वो उसको ही अपना कैरियर, उसको ही अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी समझता है। कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक्टिव इनकम का नियम जो है, उसके अपने रूल्स हैं। एक्टिव इनकम तभी आती है जब तक आप एक्टिव हो। अब कोई व्यक्ति अच्छी जॉब में है, उसको हर महीने सैलरी आ रही है, तो वो उसके लिए वो आरसीएम या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि वहां से हर महीने आ रही है।
कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा, उसको हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, एक्टिव इनकम अभी आ रही है, इसलिए उसके लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। कोई अच्छे प्रोफेशन में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है ना, कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको हर महीने इनकम आ रही है, काम मिल रहा है, इसलिए उनके लिए अभी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि अभी आ रहा है, अभी हर महीने पैसा आ रहा है। लेकिन जब तक काम करेंगे तभी पैसा आएगा। और जैसे ही उनका काम बंद होता है, जैसे कि किसी कारण से काम नहीं मिलता है, जॉब में नहीं जाएंगे, तो पैसा नहीं आएगा। और इसका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आज का ये दौर। आज कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। किसी के पास सबकी इनकम जीरो हो चुकी है, कोई काम पे नहीं जा पा रहे, रातों रात इनकम जीरो हो गई। तो ये एक्टिव इनकम जो है वो एक न एक दिन आपको धोखा जरूर देगी। चाहे अभी आप लाखों करोड़ों महीने का पैसा कमा रहे हो, तो भी एक न एक दिन ये एक्टिव इनकम आपको धोखा जरूर देगी। यानी जब तक आपका डांस चल रहा है पैसा आएगा, डांस बंद पैसा बंद, बूम। दूसरा होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है जिसमें आप एक्टिव नहीं भी हैं तो भी पैसा आता है। यानी वहां पर लोग आपके लिए काम करते हैं, पैसा आपके लिए काम करता है, सिस्टम आपके लिए काम करता है। तो वो पैसिव इनकम ऐसा सोर्स है कि जो आपके जीते जी भी आता है और आपके जाने के बाद भी आता है। पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्स हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट किया है। जैसे एक सोर्स है, अगर आपने पैसा लगाया है, बैंक में एफडी की है, तो वहां पर आप एक्टिव नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ में पैसा आपका बढ़ रहा है, वो इनकम बढ़ रही है, पैसिव इनकम। उसी तरह दूसरा सिस्टम है, वो है अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है, किसी लैंड में पैसा लगाया, जमीन खरीद ली, कोई जायदाद खरीद ली, कोई आपने मकान बना लिया, अब आप एक्टिव नहीं हैं, लेकिन हर महीने, हर सालों साल उस जमीन के दाम बढ़ रहे हैं, मकान के दाम बढ़ रहे हैं, पैसिव इनकम बिना काम के बढ़ रहा है। उसी तरह आपने अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, आप एक्टिव नहीं है, अगर शेयर के प्राइस बढ़ेंगे आपकी इनकम बढ़ेगी, पैसिव इनकम। उसी तरह अगर आपने गोल्ड में पैसा लगाया है, किसी सोने में पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, आप एक्टिव नहीं है, लेकिन सोने के दाम बढ़ रहे हैं, आपका पैसा बढ़ रहा है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई दुकान है, कोई मकान है, अगर आपने किसी रेंट पे लगा दिया, आप एक्टिव नहीं है, लेकिन हर महीने रेंट आ रहा है, ये रेंट क्या है, पैसिव इनकम। लेकिन इन सारे सोर्स में एक प्रॉब्लम है कि इन सब में आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रिस्क भी है। और इन सब सोर्स में रेंट इनकम को छोड़कर बाकी किसी भी सोर्स में आपको मंथली इनकम नहीं आती है। और याद रखें, जिंदगी में आपको कोई भी संकट के समय सरवाइव करा सकता है। अगर आप किसी फाइनेंशियली आर्थिक संकट में हैं तो आपको सरवाइव करा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मंथली इनकम है। और एक सोर्स है
जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग वो सिस्टम है जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता, आपको कोई रिस्क नहीं है, और उसमें सबसे बड़ी पावर है कि मंथली इनकम आती है। मात्र 1 या 2 घंटे के टाइम इन्वेस्टमेंट के द्वारा आप एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। अनमोल खजाना है, अनमोल खजाना है, कुबेर का खजाना है। और इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में नंबर 1 पे है, वो है आरसीएम बिजनेस। एक ऐसा खजाना कि इस बिजनेस में अगर आपने पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट कर लिया तो आपकी इनकम प्लस नहीं होगी। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन में हैं, तो आपकी इनकम प्लस होती है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आपकी इनकम प्लस नहीं होती, मल्टीप्लाई होती है, गुणा होती है। और कंपाउंडिंग को कहते हैं दुनिया का 8वां आश्चर्य। एक ऐसे कंपाउंडिंग का 8वां आश्चर्य है, ऐसा मैजिक है ये कि एक बार जब आपका मल्टीप्लिकेशन मोड में चला गया तो समझिए कि आपके चाहने से भी वो पैसा रुकेगा नहीं, आप चाह कभी रोक नहीं पाओगे। इसलिए याद रखो, अगर आपके पास में पैसिव इनकम का सोर्स नहीं है तो आप फाइनेंशियली हैंडिकैप्ड हैं, क्योंकि याद रखें, एक्टिव इनकम कभी भी रातों रात आपको धोखा दे सकती है। सामने है कोरोना। अब आपकी चॉइस है, आप अपना काम जरूर करें, नौकरी जरूर करें, बिजनेस जरूर करें, आप जिस किसी काम में हैं उसको जरूर करें, लेकिन याद रखें पार्ट टाइम आरसीएम जरूर करें। जय आरसीएम, जय आरसीएम। यस बोलना चाहिए, करना चाहिए, यस। अब आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं, व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? बता सकते हैं? जीवन क्या है? लाइफ की परिभाषा हर व्यक्ति की अलग है। हर व्यक्ति अपने तरीके से जीवन की परिभाषा करता है। कोई कहता है कि जीवन एक संघर्ष है, कोई कहता है लाइफ इज अ जर्नी, यानी जीवन एक सफर है, कोई कहता है लाइफ बहुत सुंदर है, लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये सारी परिभाषाएं सही है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच भी सही है, लेकिन जीवन में द बॉटम लाइन क्या है, उसका निचोड़ क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है? आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अल्टीमेटली मायने रखता है कि जीवन, व्हाट इज लाइफ? तो लाइफ क्या तो सक्सेस है, जीवन क्या अनसक्सेस है? आप किसी भी क्षेत्र में हो, क्या तो आपका जीवन सफल है, क्या जीवन आपका असफल है? याद रखें, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी उसके अंदर क्षमताएं हैं, जो भी उसकी काबिलियत है, अगर वो खुद तक सीमित है या चंद लोगों तक सीमित है, तो उस टैलेंट की, उस काबिलियत की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आपकी काबिलियत, जब तक आपकी एबिलिटी, उससे अगर लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को फायदा होता है, देश को फायदा होता है, समाज को फायदा होता है, तो उस जीवन का मूल्य है, वो जीवन सक्सेस है, वो जीवन सफल है। पैसा कमाना ही सफलता नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में हो,
अगर उससे देश, समाज और लोगों का फायदा नहीं हुआ है तो वो जीवन असफल है। क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है और 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मनुष्य का जीवन मिलना वरदान के बराबर है। अगर इस जीवन में, अगर इस मानव जीवन में आपने कुछ बड़ा नहीं किया, वो जीवन व्यर्थ है। टैलेंटेड है लोग, बहुत टैलेंटेड है। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास सिस्टम नहीं है जिसके द्वारा वो अपनी काबिलियत से बड़ी कामयाबी हासिल कर पाए। और वो प्लेटफॉर्म आपको देता है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस के माध्यम से आपकी काबिलियत को वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे आप अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे। यू कैन एक्सप्लोर योर टैलेंट, यू कैन एक्सप्लोर योर एबिलिटीज, और उसके द्वारा आपको बड़ी से बड़ी कामयाबी, बड़े से बड़े सपने आप पूरे कर सकते हैं। जीवन को सार्थक कर सकते हैं, देश के लिए काम कर सकते हैं, समाज के लिए काम कर सकते हैं, भारत के लाखों करोड़ लोगों को कामयाब कर सकते हैं। और यही जीवन है, क्या तो सफल क्या असफल। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में 3 स्टेज होती है। एक उसका होता है पास्ट, एक उसका होता है प्रेजेंट, और एक होता है उसका भविष्य, फ्यूचर। ये 3 स्टेज है और इन तीनों स्टेज को हर व्यक्ति को पार करना होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पास्ट में ही जीते हैं प्रेजेंट में, लेकिन जी रहे हैं पास्ट में। पास्ट को बोलते हैं भूतकाल। ये भूतकाल का भूत उनके सर पर सवार होता है। और ये भूत उनके जीवन में कभी उतरता नहीं है, वो उस भूत के साथ जीते हैं। मैं नहीं कर सकता, भूत है। मेरे अंदर क्षमता नहीं है, भूत है। पहले मैंने किया था, मैं कामयाब नहीं हुआ, आगे भी कामयाब नहीं होऊंगा, भूत है। मेरे पास पैसा नहीं है, भूत है। मैं गरीब हूं, भूत है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, भूत है। मैंने जिंदगी में इतनी नाकामयाबी देखी है, अब मैं जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होऊंगा, भूत है। और ये भूत को वो प्रेजेंट में लेके चलते हैं। प्रेजेंट में भूत आता है और वर्तमान में भी उसी भूत के साथ जीते हैं। मैं नहीं कर सकता, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। ऐसे बहुत सारे भूत हैं। अभी जैसे प्रेजेंट में सबके ऊपर कोरोना का भूत है। लेकिन यही कोरोना भविष्य में रहने वाला नहीं है। एक दिन उसको जाना है, निश्चित ही जाना है। और इसीलिए कुछ लोग उस भूत को भविष्य में भी लेके जाते हैं। न मैं कल कर पाया था, न आज कर पाऊंगा, न भविष्य में कर पाऊंगा। और जब वो भविष्य में भी उस भूत को ले जाते हैं तो उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। और ऐसे लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं होते, ऐसे लोग जीवन में कभी सुख नहीं भोगते,
उनका परिवार सुख नहीं भोगता जो लोग भूत के साथ जीते हैं। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? अगर नहीं तो इस भूत को सर से उतार दो। अगर आज आपने प्रेजेंट में आर्ट से बिजनेस करने का निर्णय ले लिया तो न केवल आपके प्रेजेंट को, वर्तमान को और आपके भविष्य को भी कोई उज्जवल कर सकता है, तो वो है आरसीएम बिजनेस। भूतकाल हमारे हाथ में नहीं है, उसको हम बदल नहीं सकते। प्रेजेंट भी अच्छा नहीं है तो उसको हम अच्छा कर सकते हैं, और भविष्य को हम उज्जवल कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं। सिर्फ एक निर्णय, एक डिसीजन, यस मुझे आरसीएम बिजनेस करना है। करना चाहिए, यस बोलना चाहिए, लेकिन होगा कि नहीं होगा? भूत। और याद रखें, फ्यूचर ब्राइट है, उज्जवल है, जिंदा है, और आरसीएम बिजनेस एक फ्यूचर बिजनेस है, 21st सेंचुरी का बिजनेस है। और जिंदगी में जितने लोग कामयाब होते हैं वो हमेशा उनके अंदर दूर दृष्टि होती है, वो दूर की बहुत पहले सोच लेते हैं। और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने कह दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, काफी रिसर्च करने के बाद कह दिया है कि आने वाले भविष्य में दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री बनने वाली है, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने डिक्लेयर कर दिया है कि आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और उसमें नंबर 1 पे होने वाला है आरसीएम बिजनेस। यस बोलना चाहिए, करना चाहिए। अभी दुनिया में बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिनका टर्नओवर 75,000 करोड़, 50,000 करोड़, 40,000 करोड़, ऐसे ऐसे बिजनेस हो रहे हैं। और अभी आरसीएम बिजनेस का टर्नओवर 2,000 करोड़ के नीचे है, किंतु आने वाले वर्षों में हमारा बिजनेस भी 50,000 करोड़ का होने वाला है। तैयार हैं? विश्वास है? अगर विश्वास नहीं है तो भी ऐसा होगा। यस बोलना चाहिए। सो 21st सेंचुरी बिजनेस, आज आपका एक निर्णय, आज आपका एक डिसीजन आपके और आपके परिवार की जिंदगी बदल सकता है। और देखिए, आपके पास चॉइस है। कुछ लोग की ऐसी सोच है कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अरे इतना पैसा कमा के क्या करना है? इंसान को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए, रहने के लिए एक छत चाहिए, सोने के लिए खाट चाहिए, और मरने के बाद 2 गज कपड़ा या 2 गज जमीन चाहिए। मालूम है, ऐसे लोगों ने ही देश की अर्थव्यवस्था की वाट लगा दी है। ऐसे लोग जो है विकास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सोच के देखिए, अगर सारे किसान भाई सोच लें क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, सोचो। घर के लिए जितना आना चाहिए उतना उगाओ, बाकी जय आरसीएम। सोचो देश का क्या होगा, लोग भूखे मरेंगे। अगर सारे बिजनेसमैन सोच लें कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, सारी फैक्ट्रियां बंद करो, सारे प्रोडक्शन बंद करो, सारे ऑफिसेज बंद करो, सोचो क्या होगा। हाहाकार मच जाएगा देश में, कोई सामान नहीं मिलेगा,
कोई नौकरी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी चारों तरफ होगी, भूखमरी चारों तरफ होगी और देश की अर्थव्यवस्था की वाट लग जाएगी। याद रखो, जीवन में कभी संतुष्ट मत होना। जो इंसान संतुष्ट हो गया वो उसी दिन मर गया। इज अ डेड मैन। अगर आपको 50,000 महीने की इनकम आ रही है, बोलो और चाहिए। 5 लाख चाहिए, 5 लाख आने लगे, बोलो और चाहिए। 50 लाख चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, मरते दम तक चाहिए। ऊपर जाने का टाइम आए तो ऐसे मत जाओ, 100-200 करोड़ कमा के ही जाओ। क्योंकि आप कमाएंगे तो अकेले नहीं कमाएंगे, आपके साथ में देश, समाज, लाखों लोग कमाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था बूम हो जाएगी। आपको शायद पता नहीं है कि आप केवल आरसीएम बिजनेस करके तेल, आटा, नमक नहीं का बिजनेस नहीं करेंगे। आपको शायद पता नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत करने पर आप काम करेंगे। यस बोलना चाहिए, क्योंकि पिछले 20 सालों में आरसीएम ने भारत के लाखों लोगों को 5,000 से 50,000 तक पहुंचा दिया है। 50,000 से लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख तक पहुंचा दिया है। और भविष्य में करोड़ों तक पहुंचाने वाला है। चॉइस आपकी है। ये आपकी चॉइस है कि आपको आरसीएम करना है या नहीं करना है। और याद रखें, अगर आप नो बोलते हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने यस बोल दिया तो भविष्य में हजारों लाखों लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपको कामयाब करेंगे। वो आपका इंतजार नहीं करेंगे। आपको तय करना है, आपको निर्णय लेना है आज, यस और नो। मैं आपको दिखाता हूं देश का एक लेटेस्ट डेटा। भारत में क्लास सिस्टम की डेफिनेशन को बदल दिया गया है। ये देखिए, जिस व्यक्ति की इनकम 6,000 तक में रुपये महीने की है, जो 6,000 रुपये महीने कमाता है, सरकार उसको मानती है गरीबी रेखा से नीचे वाला। जिसकी इनकम 20,000 तक की है, उनको सरकार मानती है पुअर क्लास। जिसकी इनकम 60,000 तक की है, उसको सरकार मानती है मिडिल क्लास। जिसकी इनकम 2,40,000 तक की है, उसको सरकार मानती है अपर मिडिल क्लास। जिसकी इनकम 12 लाख तक की है, उनको सरकार मानती है 13 लाख रुपए, उनको सरकार मानती है रिच क्लास, वेल्दी। और ऐसे लाखों लोग हैं आरसीएम के, जिनको 5,000 से आज गरीबी रेखा के नीचे से उनको आज वेल्दी और रिच क्लास में लेके आ गया आरसीएम बिजनेस। और अगर आज आपका एक निर्णय आने वाले 5 से 10 साल के बाद में आपको वेल्दी और रिच क्लास में आरसीएम लेके आएगा, यस बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन होगा कि नहीं होगा? 5 साल पार्ट टाइम करके अपने आप को समर्पित कर दिया आरसीएम के लिए, और फिर देखिए चमत्कार। देख रहे हैं, इनमें 90% वो लोग हैं जो जॉब करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। 10% वो लोग हैं जो बिजनेसमैन है। बिजनेस क्लास लोग हैं 10%, 90% है सर्विस क्लास। और याद रखें, आरसीएम एक बिजनेस है।
आप यहाँ पर केवल यूज़र नहीं हैं, यहाँ पर कोई नौकरी नहीं करने नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर आप आ रहे हैं बिजनेस करने, और इसको करना पड़ेगा बिजनेस माइंड की तरह से। और बिजनेस माइंड क्या बोलता है? यूज एंड सेल। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, खरीदने वाला कमाता है या बेचने वाला कमाता है? बेचने वाला। कॉमन सेंस। और याद रखिए, आरसीएम बिजनेस में भी अगर आप केवल यूज करेंगे तो 50 साल तक रॉयल्टी नहीं आएगी, अगर सेल करेंगे तो अगले 6 महीने साल भर में आप रॉयल्टी अचीवर होंगे। और यूज करने के लिए आपको करना है क्या? अपनी दुकान। जो व्यक्ति अपने घर में स्टॉक रखता है वो ही बिजनेस करता है, जो सेल कर रहा है वो ही प्रॉफिट कमा रहा है। और आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई बड़ी दुकान नहीं करनी है, आपको लाखों का माल नहीं रखना है। अपने घर में अगर आप 5, 10, 15, 20 हज़ार का माल रखकर एक डिस्प्ले कॉर्नर बनाते हैं, अपनी दुकान करते हैं, उसके माध्यम से आप डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, डबल डायमंड क्लब, क्राउन क्लब, ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट आप करेंगे और आपको इंस्टेंट इनकम आएगी, फास्ट इनकम आएगी। और याद रखो, इस अपनी दुकान से ही निकलता है डायमंड क्लब, डायमंड क्लब से निकलता है वाइटल पिन, वाइटल पिन से निकलता है स्टार, स्टार से निकलता है रॉयल्टी, रॉयल्टी से निकलता है पर्ल, पर्ल से निकलता है एमराल्ड, एमराल्ड से निकलता है स्टार रूबी। और यही वो बीज है अपनी दुकान, जिसके द्वारा आप अपने हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसी से निकलेगा हर दिन। जितनी भी अचीवमेंट है आपसे, जितनी चीज है, वो निकलने वाली है अपनी दुकान से। करना चाहिए, लेकिन होगा कि नहीं होगा? और आरसीएम कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी बड़ी R&D टीम है, कितनी हाई टेक प्रोफेशनल टीम हमारे पीछे काम कर रही है। चलिए देखते हैं एक कंपनी का छोटा सा प्रोफाइल। बूम। आरसीएम की शुरुआत सन 2000 में एक प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलर से हुई और आज 2500 से ज्यादा एम्प्लॉइज, 30 रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड्स में 400 से अधिक क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस सिस्टम में हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट्स का लाभ उठा रहे हैं। इस सिस्टम से जुड़ते ही ये लोग एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। आरसीएम में सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक उपयोग में आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट उपलब्ध है और लगातार इसमें नए प्रोडक्ट शामिल हो रहे हैं। आरसीएम का मानना है हेल्थ सही तो लाइफ सही। आरसीएम की R&D टीम इस पर विशेष काम करती है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य व वातावरण के लिए हानिकारक ना हो। इस दिशा में आरसीएम के पास डेली यूज के कई नायाब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और बहुत बड़े मुकाम भी हासिल किए हैं। आरसीएम के पास सभी प्रोडक्शन यूनिट्स में फुल्ली इक्विप्ड क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीम है, जहां हर प्रोडक्ट 4 स्टेज क्वालिटी चेक के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। हाइजीन और प्रोडक्ट सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पर इन प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इन प्रोडक्ट को बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए आरसीएम का हेड ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला है। यहाँ पर स्थित है आरसीएम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउस तथा हेड ऑफिस। इसके अलावा उत्तराखंड और आसाम में मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, जो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। इतना ही नहीं, आरसीएम के प्रोडक्ट देश के कोने कोने में रिनाउंड कंपनीज द्वारा फुल्ली क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आप अपने घर बैठकर देश के किसी भी कोने में आरसीएम बिजनेस को कर सकते हैं। देश के सभी राज्यों में मोर देन 8,500 एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर आरसीएम के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और कंपनी के 100 से अधिक डिपो से इन सेंटर्स को प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। आरसीएम का एक उद्देश्य है कि एक
बढ़िया एक फेयर सिस्टम डेवलप किया जाए, इथिकल सिस्टम हो, जहाँ वैल्यूज हो, जहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट दिया जाए और जो उपभोक्ताओं को जो बेनिफिट देना है वो एक रीजनेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि इस देश का आम आदमी अपने जीवन को खुशहाल बनाए। तो वो सारी चीजों को देखते हुए एक हमने चुनौती स्वीकार करी है कि हम इस सिस्टम को ऐसा बनाएंगे जो शायद दुनिया में किसी ने आज तक नहीं बनाया है, क्योंकि कंपनी की सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है अच्छे प्रोडक्ट देना, रियल प्रोडक्ट देना, रीजनेबल रेट में देना, बढ़िया क्वालिटी के साथ देना, और वो सारे के साथ में आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी उसमें एक रीजनेबल तरीके से होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड आंकड़े बोलते हैं कि हमारा स्थान 22वें नंबर पर है, जबकि पॉपुलेशन हमारी विश्व में दूसरे नंबर पर है। यहाँ के आम आदमी की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हर दृष्टिकोण से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन चीज़ है इस देश के लिए। मैं संकल्प लेता हूं कि और कुछ जो भी इसमें अच्छे से अच्छा करना है वो हम करते रहेंगे लगातार। जिस तरह से ये सिस्टम आज तक खड़ा हुआ है, कभी भी उन मूल्यों को नहीं खोएगा, बल्कि उन मूल्यों को और बढ़ाया जाएगा और अच्छे से अच्छा सिस्टम बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बूम। और आपने देखा कंपनी का ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी तैयारियां, उनकी टीम इतनी प्रोफेशनल टीम है, उनके फ्यूचर की इतनी अच्छी प्लानिंग है। अब आप समझ सकते हैं कि हम किस फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम किस भविष्य की बात कर रहे हैं, किस 21st सेंचुरी बिजनेस की बात कर रहे हैं। आरसीएम उसके लिए पूरी तरह तैयार है। क्या आप तैयार हैं? 5 साल बोलो जय आरसीएम। देखिए, इसका विजन समझिए आप। विजन क्या बोलता है आरसीएम बिजनेस का? अभी हमारा बिजनेस केवल भारत में है, लेकिन आने वाले समय में हमारा बिजनेस ग्लोबल मार्केट में जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता है। भविष्य में जाना निश्चित है, रोक नहीं सकता कोई। कितने साल लगेंगे पता नहीं है, लेकिन जाना निश्चित है। पड़ोसी देशों में जाएगा ना, अमेरिका भी जाएगा, यूरोप भी जाएगा, हर कंट्री में एक दिन आरसीएम बिजनेस जरूर जाएगा। और एक दिन आप देखेंगे आरसीएम बिजनेस बनेगी दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीनेशनल कंपनी। लेकिन 5 साल आपको समर्पित करना है। ये कल होने वाला नहीं है, 1 साल में होने वाला नहीं है। लेकिन टिक गए तो ये सारी चीजों का बेनिफिट, ये सारी चीजों का लाभ आपको जरूर मिलेगा। यस बोलना चाहिए, करना चाहिए। मुर्गी क्या देती है? अंडा। ये सब लोग जानते हैं कि मुर्गी अंडा देती है, लेकिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का नाम सुना है? सुना है कहानियों में। बचपन में हमने ऐसी बहुत सारी कहानियां पढ़ी है। एक कहानी बहुत फेमस, आप जानते हैं कि एक व्यक्ति को एक मुर्गी मिली जो सोने का अंडा देती थी, रोज देती थी। लेकिन लालच में उसने सोचा कि एक बार मुर्गी को मार देते हैं, सारा अंडा निकाल लेते हैं। और उसने मुर्गी को काट दिया। ये कहानी आप सब लोगों ने सुनी है। लेकिन आरसीएम जो है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है।
अगर आपने इसको पाल लिया तो ये आपको रोज सोने का अंडा देगी, ऐसे रोज देगी, सालों साल देगी, जनरेशन टू जनरेशन देगी, लेकिन पालना पड़ेगा 5 साल चाहिए। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चाहिए। उसको जब फोड़ोगे तो चूजे नहीं निकलेंगे, चूजे नहीं निकलेंगे, इसमें से निकलेगा नोट। अगर चाहिए तो आज आपके पास मौका है, आज आपका एक निर्णय आपको ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आपकी हो सकती है। जय आरसीएम। अगर आज 5 साल आप टिक गए तो 5 साल के बाद आप हवाई जहाज में उड़ने वाले नहीं हैं। अगर 5 से 10 साल इसमें टिक गए तो 5 से 10 साल के बाद हवाई जहाज में नहीं उड़ोगे, आप उड़ोगे यहाँ पर, बूम। उड़ना चाहते? मुझे मालूम है सभी उड़ना चाहते हैं, लेकिन 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल टिक पाओगे? टिक पाओगे? हिम्मत है, दम है? देखिए, मैंने जब बिजनेस की शुरुआत की तो काफ़ी चैलेंज आए थे। न दिखाने के लिए कुछ था, न प्रोडक्ट थे, न टूल्स होते थे, न कोई ऑडियो था, न कोई वीडियो था, न कोई समझाने वाला, न कोई बताने वाला। लेकिन विजन क्लियर था कि ऐसा 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 हो सकता है, और उस विजन की ताकत की वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं। और आज आपके पास में सब कुछ है, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, पूरा सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, इतने सारे डिपोज हैं, इतने सारे पिकअप सेंटर्स हैं, इतने सारे मीटिंग्स हैं, सेमिनार्स हैं, सपोर्ट सिस्टम है, सर्विस सिस्टम है। आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन 5 साल तो 5 साल और टीसी छाबड़ा जी ने कहा है कि नव युग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय आ गया और एक नया इतिहास रचाने धरती पर आरसीएम आ गया, आरसीएम आ गया, आरसीएम आ गया। और उस नए युग की शुरुआत हो चुकी है और आरसीएम बहुत जल्दी बड़ा इतिहास रचने वाला है। सिर्फ आपका एक निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है। और इसीलिए याद रखें कि आज जितने लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन किए हैं उन सबको मुझे सुनने के लिए, मुझे 1 घंटे झेलने के लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो आप सब लोग एक अच्छे मुकाम पे होंगे, एक अच्छी पिन पे होंगे, अच्छी इनकम लेवल पे होंगे। इसी शुभकामना के साथ में, इसी विश के साथ में आज का प्रोग्राम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। एक बार फिर सब लोग बोलिए जय आरसीएम, जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूटी चार्ज। धन्यवाद।